तो अभी मैं आके पहुंच चुका हूँ हालेबेडु होयसलेश्वर टेम्पल के पास। सुबह सुबह 7 बजे अभी। तो ये जो टेम्पल है ये 1121 सी में बनाया गया था। और ये जो जगह का नाम है अभी हालेबेडु है। और इससे पहले इस जगह का नाम था दोरो समुद्र। और इस मंदिर का नाम है होयसलेश्वर मंदिर, भगवान शिव जी को समर्पित है। राजा विष्णुवर्धन जो थे उस समय का होयसला डायनेस्टी के राजा, तो उन्होंने इसको बिल्ड किए थे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ये गिनती होती है। अभी के टाइम पे मैं नर्दन एंट्रेंस पे खड़ा हूँ मंदिर की। और ये भगवान शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। और यहाँ पे एंट्रेंस पे पहले ही टॉप में भगवान शिव जी का नटराज आइडल है जो डांसिंग मतलब तांडव नृत्य करते हुए। और यहाँ पे द्वार पर देख सकते बहुत ही नक्काशी से तोला गया है। और यहाँ पे अष्टहस्त गणेशा, इस प्रतिमूर्ति में भगवान श्री गणेश के 8 हाथ दिखाए गए और नृत्य करते हुए। होयसलेश्वर टेम्पल 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 2 टेम्पल है इसमें। तो एक है भगवान शिव जी की शांतिलेश्वर और भगवान शिव जी की होयसलेश्वर। दोनों टेम्पल भगवान शिव जी को ही डेडिकेटेड है। और दोनों का जो है इनर डिज़ाइन जो है वो सेम है। गर्भगृह, फिर डांसिंग प्लेस जहाँ पे नृत्य होती है भगवान जी के लिए, और अंदर का मेन टेम्पल सेम। दोनों टेम्पल को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया है जो दोनों टेम्पल को कनेक्ट करता है। द्वारपाड़ा दोनों तरफ से। और ऊपर यहाँ पे भगवान शिव जी का नटराज रूप में नृत्य करते हुए। यहाँ के नृत्य मंडप के ऊपर ही भगवान शिव जी का और एक है हम जो आइडल है जिसमें भगवान शिव जी नटराज रूप में नृत्य करते हुए। और चारों तरफ आप स्क्वायर शेप में फिर भगवान श्री गणेशा, यम, सूर्यदेव, नीचे की तरफ से फिर अग्निदेव। ये होयसलेश्वर टेम्पल का एक खास बात है, यहाँ पे जो चारों पिलर है, इसका मेन जो पिलर है इसका आप कार्विंग देखोगे, इसको बहुत ही धार से बनाया गया है, पॉलिश। और इसके अंदर ही अंदर धार जैसे बनाया गया है। और ये उस समय पे 900 ईयर पहले कैसे होगा वो एक अजीब सा चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे लेद मशीन भी नहीं है। और ये विदाउट लेद मशीन ऐसा कार्विंग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में भगवान शिव जी को मंदिर है। एक तरफ है भगवान शिव जी का शांतिलेश्वर जो अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ पे, और दूसरी पार्ट में भगवान शिव जी होयसलेश्वर के रूप में। तो दोनों टेम्पल जो डिवाइड है वो दोनों सेम
भगवान शिव जी को ही डेडिकेटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का कार्विंग थोड़ा बहुत ही नक्काशी से है। यहाँ पे जैसे कि नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव पार्वती बैठे हैं। यहाँ पे भगवान नरसिम्हा और दोनों पार्ट को ये कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट करती है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ भगवान श्री होयसलेश्वर जी के सामने। भगवान होयसलेश्वर जी के जो टेम्पल है वहाँ पे एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ द्वारपाल है। द्वारपाल दोनों तरफ होने के बाद और ऊपर जो लिंडन है वहाँ पे भगवान शिव जी का विरूपाक्ष रूप में दर्शाया गया है। और दोनों तरफ भगवान शिव जी को साथ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी है। भगवान शिव जी विरूपाक्ष रूप में और दोनों तरफ भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी है। अभी के समय में इन फ्रंट ऑफ होयसलेश्वर टेम्पल हूँ। तो मंदिर का पहले एंट्रेंस पे ही दोनों तरफ द्वारपाल है और ऊपर भगवान शिव जी का प्रतिमूर्ति है। और इस प्रतिमूर्ति का खास ये है इसमें भगवान शिव जी का जो भी फिंगर है उसको भी बहुत ही अच्छे से काट किया गया है। पूरा सारा का सारा हाथ का फिंगर भी बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। और अभी पूरा भगवान होयसलेश्वर जी के मंदिर के अंदर गर्भगृह और यहाँ पे भगवान जी के लिए नृत्य मंडप। होयसलेश्वर टेम्पल की खास बात यह है इसमें तो दो टेम्पल लेके तो दो टेम्पल के साथ दोनों तरफ नंदी महाराज भी है। तो यहाँ पे नंदी महाराज की एक तरफ हो गया, सेम चीज़ दूसरे साइड पे भी। और दोनों जो है सिंगल स्टोन कार्विंग है मंदिर के। ये जो लॉन्ग पार्ट है मंदिर का
वो है भगवान शिव जी की आज है होयसलेश्वर, और जो दूसरे पार्ट है भगवान शिव जी की शांतनेश्वर। और दूसरा पार्ट का थोड़ा छोटा है होयसलेश्वर पार्ट से। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दिखा जो मैं बता सकता हूँ कि नीचे जो भी हाथी है, हाथी की कुछ लोग सवारी करते हैं और हर हाथी अपना अपना अलग से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उसके ऊपर टाइगर्स है और उसके ऊपर जो भी एक क्लचर बनाया गया है जिसमें भगवान जी को दिखाया गया है और विभिन्न विभिन्न नृत्य और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कला को दिखाया गया है। और उसके ऊपर हर्ष जो घोड़े हैं सामना सामनी, इधर जो शेर है, शेर भी को बीचों में सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ डिटेल्स दिखाया गया। बहुत सारे जो है टूट गया है इस्लामिक इन्वेजन के बारे में वजह से। और ऊपर इधर विभिन्न प्रकार पुराण, रामायण और महाभारत के विषय में नक्काशी की गई है। यहाँ पे देख सकते हो एक रामायण का दिखा रहे हैं, फिर ऊपर एक मकरा, और ऊपर में भगवान जी की प्रतिमूर्तियाँ हैं जो उसमें नक्काशी गई है। मंदिर की जो फ्रंट पार्ट है उसमें वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ वगैरह के लिए और स्ट्रक्चर अलग है, और बैक साइड जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अलग है। ये मंदिर का फ्रंट साइड का है। नीचे से मीट तक पत्थर में बहुत सारे शिलाकृति और उसके ऊपर एयर वेंटिलेशन के लिए विंडोज टाइप छोटा बनाया गया है। फिर उसके ऊपर जो उसका मेन पिलर के ऊपर छत आ जाता है, पर से पीछे की तरफ पूरा अलग है। मंदिर के सामने एक छोटा सा लेक है। मंदिर की दो भाग, शांतनेश्वर और होयसलेश्वर। होयसलेश्वर जो पार्ट है वो शांतनेश्वर जी की पार्ट जो है उससे थोड़ा बड़ा है। तो दोनों मंदिर को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरकनेक्टिंग कॉरिडोर है। एक बहुत कॉरिडोर के आउटसाइड से बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी उसका जो सीलिंग में डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो है यहाँ पे द्वारपाल का डिज़ाइन। द्वारपाल ने जो आभूषण पहनी है वो बहुत ही खूबसूरत है, और जो चारों तरफ दीवारों में आउटसाइड डिजाइन से यहाँ पे अब मैं इधर देख के बहुत ही अजीब सा लगा कि द्वारपाल का जो ज्वेलरी पहनी है, जो आभूषण पहनी है, उसके इतना डिटेलिंग है कि लाइट पास भी करती है ऊपर से, अंदर से ही अंदर उसको डिटेलिंग में उसको बनाया गया है। सिंगल पोर स्टोन कार्विंग है, एक ही पत्थर में बनाया है। और ये इंटरलॉक टेक्निक का देखिए इस्तेमाल।
डमरू की जो डिज़ाइन है मेरे उंगली से भी पतला है, और इतना आभूषण कितना डिटेलिंग में हुआ है। तो इस बीच में मेरे को ये देखने को मिला समुद्र मंथन। ये पूरा भाग टूट गया है, पर यहाँ पे आप समुद्र मंथन का पूरा रिलेट कर सकते हैं इसको, जिसमें एक सर को हमारा जो एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस पकड़ के समुद्र मंथन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे श्री उमा महेश्वरा दिखे, जैसे कि ये ऊपर का पूरा देखो पार्ट पूरा टूट गया है, फिर भी यहाँ पे जो है ये उमा महेश्वरा, और उनके साइड में दोनों तरफ गणेशा, कार्तिकेय, फिर कार्तिकेय के वाहन है, नंदी है, और यहाँ पे ब्रह्मा है, और दूसरी तरफ स्टार्टिंग में नारायण। होयसलेश्वर टेम्पल में मुझे यहाँ पे अष्टदीपालिका दिखे, जहाँ पे एक ऑर्डर में है। स्टार्टिंग में क्या है, इंद्र बैठे एक एलिफेंट के ऊपर बैठे, फिर अग्नि बैठे हैं राम के अंदर, फिर यामा बफेलो के अंदर ऊपर बैठे हैं, नैऋति डीमन के ऊपर, वरुणा मकर के ऊपर बैठे हैं, वायु अंटीला के ऊपर, कुबेर हंस के ऊपर बैठे हैं, और ईशाना एक बुल के ऊपर बैठे हैं। होयसलेश्वर टेम्पल में मेरे को ये चीज़ भी देखा, जिसमें बामना त्रिविक्रमा का जो पार्ट है वो इसमें दिखाया गया है, पर ये पार्शियली म्यूटिलेटेड है, जिसके कारण पूरा पिक्चर्स नहीं है। ये हुआ है बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्वेंशन। अभी मैं शांतिनेश्वर जो टेम्पल रहे उसके सामने हूँ, और इस टेम्पल का खास बात यह है कि यहाँ पे द्वारपाल नहीं है, और इसके सामने जो नंदी है वो 8 फीट का है, और होयसलेश्वर की तरफ के सामने जो मंदिर के सामने जो नंदी है वो है 9 फीट, ये है 8 फीट। ये पार्ट जो है वो ईस्टर्न कनेक्टिंग कॉरिडोर है, जो कॉरिडोर है दोनों टेम्पल को कनेक्ट करने के लिए, इसका आउटर पार्ट है। टेम्पल के अंदर मुझे और एक चीज़ दिखा, जिसमें पारिजाता पहाराना सीन जो है, इसमें श्री कृष्ण और बलराम जी जो है वो युद्ध कर रहे हैं इंद्र से और यम से। यहाँ पे यम बुल पे है, इंद्र हाथी में है, और यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जो है इंद्र के साथ युद्ध कर रहे हैं। मंदिर की इस भाग में जो फ्रंट साइड है, जो कनेक्टिंग कॉरिडोर आउटसाइड का, वहाँ पे एक भाग में मुझे दिखा जहाँ पे भगवान श्री कृष्णा इंद्र के साथ मिलकर नरकासुर से युद्ध कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट में वहाँ पे गरुड़ा भी है। गरुड़ा इधर आप देख सकते हो, एक हाथ में तलवार लेके हैं, तलवार और जो ढाल है लेके एक तरफ से नरकासुर से युद्ध कर रहे हैं। और नेक्स्ट टू दिस युद्ध का विजय, जहाँ पे नृत्य के दिखाया जा रहा है युद्ध का विजय करने के बाद। इस पार्ट में और एक चीज़ मुझे मिला, जहाँ पे एक सर्कल के अंदर बलराम और श्री कृष्णा चालुरा और मुष्टिका को कुश्ती कर रहे हैं उनसे। और यहाँ पे श्री कृष्णा जो है कंस का जो हाथी था कुबलाय पीटा, उसको
जो है वध कर रहे हैं। कंस का जो एलिफेंट था, हस्ती था, बहुत ही वायलेंट था, जिसके लिए कृष्णा कुबेलय पीटा को वध करते हैं। मंदिर की एक भाग में मुझे यहाँ पे बलराम जी और कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण जो रिवर क्रॉस कर रहे हैं कंस नगरी जाने के लिए, वो पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। इस पार्ट में भगवान श्री बलराम और भगवान श्री कृष्णा को अखुरा जो है वो कंस की कोर्ट में लेके जा रहे हैं। कंस की राज्य में जो राजधानी थी वहाँ पे दरबार जो उसको बोलते, दरबार में लेके जा रहे हैं। मंदिर के एक भाग में मुझे ये देखने को मिला जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ को उठा के रखे हैं और उसके पास सब शेल्टर लेके रहे, उस पहाड़ के नीचे रहे, जो कि इंद्र की बारिश से बचने के लिए। और एक पार्ट पे जहाँ पे गोवर्धन पर्वत को पूजा की जा रही है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया है इंद्र को, जो नारायण रूप दिखाया। उसके बाद इंद्र जो है अपना हार मान लेती है भगवान श्री कृष्ण जी से। इस पार्ट में भगवान श्री कृष्णा को वेणुगोपाल रूप में दिखाया गया है और उसी पार्ट में कालिका के वध करते हुए, जायंट कोबरा जो कालिका थी तो उसको वध करते हुए भी दिखाया गया है। हलेबीडु होयसलेश्वर टेम्पल में मुझे ये एपिसोड देखने को मिला जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की चाइल्डहुड स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो दमन कर रहे हैं, मतलब वध कर रहे हैं बकटासुर का। होयसलेश्वर टेम्पल में और एक चीज़ मेरे को दिखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी दिखा गया। वो जब जन्म हुए थे एक जेल के अंदर, तो और वासुदेव कैसे उनको बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का फुल स्टोरी शुरू होती है, जहाँ से वासुदेव कंस जिससे फिर देवकी से शादी होती है, फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्म, उनके बाल्यकाल, फिर बढ़ते बढ़ते पूरी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की पूरी चाइल्डहुड कहानी से शुरू होके भगवान श्री कृष्ण का फिर से कंस के द्वार में जाने तक, मतलब कंस के जो महल है वहाँ पे जाके वध करने का तक की कहानी इसमें दिखाया गया है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मुख्य द्वार जो है सदन डोर। इस टेम्पल का 4 डोर है क्योंकि 2 भाग में डिवाइड है, जिसकी वजह से 4 डोर है और यह है सदन डोर। यहाँ से एंट्री करेंगे तो हम पहले होयसलेश्वर को, जो टेम्पल है होयसलेश्वर जी का, वहाँ पे हम जा सकते हैं। ये इसको मेन द्वार कहा जाता है सदन साइड में। मंदिर के भी बैक साइड पे हूँ, जहाँ पे जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है फ्रंट साइड से। यहाँ पे पहले से श्री गणेशा, फिर कार्तिकेय है। टेम्पल की और एक चीज़ जो है, नीचे जो हाथी और टाइगर है, एलिफेंट और टाइगर का जो स्ट्रक्चर है स्टेप बाय स्टेप, और ऊपर घोड़ा। नीचे जो हाथी है वो 1888 हाथी है, हाथी का
इमेज बना है और हर हाथी एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी सिमिलर नहीं है। हर हाथी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। बराबर के बाद साइड में ही भगवान शिव जी की नटराज की प्रतिमूर्ति है, जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपस्मार की वध करते हुए नटराज रूप से। बैक साइड जो है मंदिर का वो बहुत ही खूबसूरत है और ये हमारा रिच कल्चर को दिखाता है कि कितना अच्छे आर्किटेक्ट थे इस धरती में। और उस समय पे 900 साल पहले किस तरह का बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हाथों से ऐसे टेंपल बनाया है। होयसलेश्वर टेंपल की पूरी डिटेलिंग में इतना है कि बहुत ही लाजवाब। होयसलेश्वर टेंपल की एक पार्ट में ये चित्रित किया गया है, मतलब दर्शाया गया है कि जहाँ पे भगवान श्री राम जी पाम ट्री को छेद करते हुए बाली की वध करते हैं, उसको इस पार्ट में दिखाया गया है। इस पार्ट पे गरुड़ा जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को कंधे में लेके उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। भगवान श्री नारायण होयसलेश्वर मंदिर और बेलूर की चेन्नकेशवा मंदिर जो है, इनका जो डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है वो मोस्ट सिमिलर है, क्योंकि एक ही डायनेस्टी के टाइम पे बना था, जिसकी वजह से उसी डायनेस्टी का जो झलक है उसमें दिखता है। हलेबीडु होयसलेश्वर टेंपल की इस पार्श्व में महाभारत के सीन का जो पार्ट है, चक्रव्यूह का पार्ट दिखाया गया है, जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जो चक्रव्यूह के अंदर तो चला जाता है, पर अंदर जाने के बाद वो कैसे फंस जाता है। और उसके आगे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अभिमन्यु की जो निधन है, निधन की खबर देते हुए कुछ खूबसूरत सा नक्काशी। थोड़ी ही नीचे उतरते आप अगर देखोगे तो मैं अभी जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे आ गया, तो यहाँ से मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है।